ने शफात में छुपाए रखना। आज ज़िक्र करेंगे हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, और इनकी जो खुसूसियात, जो वजह शोहरत, जो इनकी तबीयत में जो ख़ासियतें थीं, उसका तज़किरा ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारी, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिद थे, आधी रात को उठकर इबादत करते थे। दूसरा ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म फरमाते उस हुक्म की बजावरी फरमाते, और तलाश करते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं, अल्लाह के रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ तो नहीं, तो मैं इसे छोड़ दूँ, और क्या क्या अल्लाह के हुक्म हैं, अहकामात हैं, मैं उस पर अमल करूँ। इनकी खुसूसियात में एक खुसूसियत ये थी कि ये तसव्वुफ़ के आला तरीन मनसब पे फ़ाइज़ थे, और दुनिया ने आप में नक्स निकालने की कोशिश की। आपके हासिदों ने, आपके दुश्मनों ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में नक्स निकालने की, नकाइस निकालने की, खामियां निकालने की कोशिश की, लेकिन ना निकाल सके। कमाल की बात यह है कि एक तो आप गुनाहों से किनारा कश रहते, और दूसरा ये कि जहाँ पर गुनाहों की बात होती उससे भी दूर रहते। यानी गुनाहों के करीब जाना तो दूर की बात, जहाँ जो चीज़ गुनाहों के करीब ले जाती उससे भी दूर रहते थे। और फिर आपके ज़ुहद तक़वा के मामले को देखना है, सुनना है, तो जो रिवायत में बयान कर रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिए। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन का विसाल हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया ने कहा कि बेहतरीन हमनशीन चला गया। बिलाशुबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेहतरीन लोगों में से थे, क्योंकि जब शहज़ादी रसूल हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारी साहबजादी हमारे बेहतरीन हमनशीन उस्मान बिन मज़ऊन से जा मिली। ये सरकार ने फरमाया। और फिर इनके अपने विसाल से मुतालिक जो वाक़यात दर्ज हैं, इसमें आपकी अहलिया ने जो अशार पढ़े वो बहुत ही तारीख़ की किताबों में मशहूर हैं। फिर ये कि जब आपका विसाल हुआ है तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आपको, आपके विसाल के बाद आपको बोसा दिया, सरकार ने बोसा दिया, इसके बाद आपकी तदफीन हुई है। कितने अजीम साहबी रसूल होंगे। यहाँ अगर हम कह दें कि फ़लाँ सेलिब्रिटी है, ज़रा मेरे बच्चे को गोद में ले लें, फ़ोटो बनानी है, फिर हम सबको वो फ़ोटो दिखाते हैं कि इतने बड़े स्टार ने मेरे बच्चे को गोद में लिया और बोसा दिया। लानत हो ऐसी सेलिब्रिटी पर। ये है, देखें, ये आइडियल है कि सरकार उनके विसाल के बाद उनके करीब जाते हैं, और रिवायत में कितना झुके ये भी लिखा हुआ है कि सरकार इतना झुके और फिर जाके बोसा लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, आप तो सब कुछ ले गए, क्या कहेंगे अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में इबादत, रियाज़त, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। साथ ही साथ एक हया का उन्सर जो है वो भी बहुत गालिब नज़र आता है। वाह वाह वाह। एक मरतबा ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाज़िर हुए और अपने एक हया के मामले के बारे में तज़किरा फरमाया, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हवाले से ये इरशाद फरमाया कि यहाँ पर जिस अंदाज से तुम हया कर रहे हो इसकी हाजत नहीं है। जब वो सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल से गुजरे तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल्लाह उस्मान जो है वो बहुत ही बाहया हैं। तो इस सीरत के इस पहलू से जो है हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हया जो है वो इंसान के लिए एक ज़ीनत का, समझ लें, ज़ीनत की हैसियत रखती है। वाह वाह। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर हया ना रहे तो तुम जो चाहे वो करो। हम देखते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों सहाबी जिनका नाम उस्मान है वो दोनों हया के अंदर गालिब हैं, दोनों के अंदर हया का ये पहलू पाया जाता है। और इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि एक मर्द भी जो है वो ऐसा ही बाहया होना चाहिए जिसका शरीयत मुतहरा ने तकाजा किया है, और वो अपनी हया के ज़रिए माशरे को सुधारने में अपना किरदार अदा करते हैं। क्या बात है। और अल्लामा बशीर, इमरान बशीर साहब, ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बोसा दिया तो काफ़ी सहाबा कराम वहाँ पर मौजूद थे। एक ने ये भी रिवायत किया है कि सरकार ने बोसा दिया, फिर हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को देखा और कहा, ए उस्मान, दुनिया तुझसे कुछ न ले सकी और तूने तो दुनिया से कुछ लिया ही नहीं है। ब्रेक।